चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, है ना। चैप्टर नंबर 1 है, नाम क्या है इसका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमने बात किया था लाइफ स्पैन के। लाइफ स्पैन क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का। अगर क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें तो 15 साल, और पैरोट की लाइफ स्पैन की बात करें तो 140 ईयर, है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर सर, साइज के ऊपर लाइफ स्पैन जो है वो आपका डिपेंड नहीं करता। आगे एनसीईआरटी बोलती है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो है आपका वो अमर नहीं है। किसको छोड़ के भाई, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसके बने हो भाई, एक कोशिका के बने हो। फिर हमने देखा कि टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर रिप्रोडक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बाबू, रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है सर। अपने जैसा नया संतान को बनाना हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया यंग वंस बनाता है। वो जो नया यंग वंस, वो जो नया बच्चा है, उसे आप ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कह सकते हैं। क्लियर। अब कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके हैबिटाट पे, है ना। वो ऑर्गेनिज्म के, चुपचाप रहो, वो ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट पे इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर, ये सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने बोला कि रिप्रोडक्शन जो है आपका वो दो तरह का हो सकता है। एक था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहां सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, किसी तरह का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, फास्ट प्रोसेस है, क्लोन भी उसी में बनेगा। क्लियर। फिर हमने बात किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल, गैमेट का फॉर्मेशन 100% होना है। गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट्स बन रहा है, गैमेट फ्यूज हो रहा है, तो वहां पे आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। वेरिएशन क्या होता है सर, अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजनी एंड टू प्रोजनी ऑफ सेम पेरेंट्स। बच्चे से माता पिता में, माता पिता से बच्चे में क्या डिफरेंस था, और उस दो बच्चे के बीच के आपस में क्या डिफरेंस था, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे सर, वेरिएशन कह रहे थे। यहाँ तक एकदम क्लियर था। फिर हमने क्या बात किया था, क्लोन के बारे में। क्लोन क्या होता है, जो क्लोन शब्द है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वैसे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। वैसे कैरेक्टर जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो, है ना, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। फिर हमने एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा। एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास प्राइमरी भी था और सेकेंडरी भी था। प्राइमरी में था हमारे पास मेल। मेल में कौन था भाई, प्राइमरी मेल की अगर बात करें तो टेस्टिस, और प्राइमरी फीमेल की बात करें तो वो ओवरी। सेकेंडरी मेल की बात करें तो वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। सेकेंडरी फीमेल की बात करें तो यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स एक्सेट्रा। फिर अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका प्राइमरी मेल जो है वो, मेल प्राइमरी जो है, मेल वो क्या होता है, स्टेमेन, और फीमेल आपका क्या होता है, फीमेल में आपका होता है कार्पेल। कार्पेल के ग्रुप को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं, और स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं सर, एंड्रोशियम कहते हैं। अगर हम लोग फीमेल का जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें अगर हम बात करें तो वो होता है कैरिक्स और कोरोला। कैरिक्स और कोरोला मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, दोनों में पाया जाएगा। क्लियर है ये सर। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर 2 में अब हम लोग मूव किए। लेक्चर 2 स्टार्ट हुआ आपका बडिंग से। बडिंग क्या होता है सर, बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है, अपने बॉडी के बाहर या अपने बॉडी के अंदर भी हो सकता है, समझ बात, अपने बॉडी के बाहर आउट ग्रोथ करता है। क्या करता है, आउट ग्रोथ। आउट मतलब बाहर, ग्रोथ करता है ना, जो बाहर ग्रोथ करता है उसको हम लोग बर्ड कहते हैं। और वो बर्ड फाइनली क्या करता है, फाइनली वो बर्ड जो है वो डिटैच हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। वो जो बर्ड बनता है वो अनइक्वल साइज का होता है। अनइक्वल साइज का जो बडिंग है वो आपको ईस्ट में देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद हमने बडिंग देखा था हाइड्रा में भी। अच्छा, ईस्ट में जो बड बन रहा है वो बाहर बन रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ईस्ट में जो बडिंग हो रहा है वो कैसा बडिंग हो रहा है सर, एक्सोजीनस बडिंग हो रहा है ना। कैसा बडिंग हो रहा है बाबू, एक्सोजीनस बडिंग। फिर हमने बात किया था हाइड्रा के ऊपर। हाइड्रा में भी जो बड बनता है वो बाहर बनता है, इसका मतलब एक्सोजीनस बडिंग आपको हाइड्रा में भी देखने को मिल रहा है। हाइड्रा में ऊपर के साइड हमने माउथ और टेंटिकल्स भी देखा था। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग जेम्यूल्स कहते हैं। जेम्यूल्स क्या, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, उसमें जो बर्ड बन रहा है ना वो बॉडी के अंदर बन रहा है। अगर बर्ड बॉडी के अंदर बन रहा है तो वैसे बर्डिंग को क्या कहोगे, एंडोजीनस बर्डिंग कहेंगे, है ना। वैसे बर्डिंग को क्या कहेंगे भाई, एंडोजीनस बर्डिंग। आगे हम लोग मूव किए फ्यूजन के ऊपर। किसके ऊपर मूव किए थे, फ्यूजन के ऊपर। फ्यूजन क्या होता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके स्प्लिट होके कई सारे पार्ट्स में बन सकता है।
और इसका दो टाइप होता है, एक होता है आपका बाइनरी फिजन, दूसरा क्या होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में अगर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करेगा तो दो इक्वल हाफ में बटेगा, और मल्टीपल फिजन में अगर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करेगा तो कई में सारे पार्ट्स में बटेगा। क्लियर। अच्छा बाइनरी फिजन किस में होता है सर? बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, पारामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है। अमीबा में एनी प्लेन से, पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। ये पॉइंट याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनेगा। अमीबा में एनी प्लेन से, पारामीशियम में ट्रांसफर, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। अब हम देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आपका अमीबा भी करता है। कब करता है सर? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ 3 हार्ड लेयर बना लेता है, जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को इंसिस्टेशन कहते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो उसके अंदर जो स्यूडोपोडियोस्पोर थे, जिसे हम लोग माइन्यूट अमीबा भी कहते हैं, तो क्या होता है, जो सिस्ट बनाया था 3 हार्ड लेयर वो फट जाता है और उसके अंदर से स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर निकल जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। यहीं तक बात हुआ था। क्लियर। ऐसे ही कर करके लास्ट क्लास तक, फर्स्ट से लास्ट तक रिवाइज करा देंगे ताकि आपको सेट हो जाए। ईमानदारी से सुन लोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ूस्पोरिन क्लाइमाइडोमोनास, है ना सर? ज़ूस्पोरिन क्लाइमाइडोमोनास, ज़ूस्पोर्स इन क्लाइमाइडोमोनास। इसका नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, जो बच्चे 11th नहीं पढ़े होंगे, और जो बच्चा 11th पढ़ चुका होगा दूसरी बार सुन रहा है। ज़ूस्पोरिन क्लाइमाइडोमोनास का मतलब क्या है? ये जो क्लाइमाइडोमोनास है ये क्या है सर? ये एक एल्गी है आपका बाबू। क्या है? एल्गी है। समझिए बात। क्लाइमाइडोमोनास क्या है? एल्गी। तो इस एल्गी के अंदर, इस क्लाइमाइडोमोनास के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ज़ूस्पोर्स। क्या कहते हैं? ज़ूस्पोर। तो देखिए कैसे बनता है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि ये स्माइल कर रहा है, ये स्माइल नहीं कर रहा है। याद करो क्लोरोप्लास्ट का शेप बनाए थे जब, कितना खतरनाक तरीके से बनाए थे। तो क्लोरोप्लास्ट के शेप में एक शेप था कप शेप। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है। समझ में बात? ये क्या है? इसका क्लोरोप्लास्ट है जो कैसा है? कप शेप्ड है। समझ में बात? क्लियर है ये बात? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब क्या करता है ये क्या करता है, ये एसेक्सुअल स्पोर बनाता है। क्या बनाता है बाबू? एसेक्सुअल स्पोर बनाता है। इस तरह से कुछ ये एसेक्सुअल स्पोर बनाता है। समझ में बात? इस तरह से क्या करता है, ये एसेक्सुअल स्पोर बनाता है। ये क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है। समझ में बात? ये क्या है सर? एसेक्सुअल स्पोर है, और इस एसेक्सुअल स्पोर को ही हम लोग ज़ूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ज़ूस्पोर्स। और ये किस में बनता है सर? क्लाइमाइडोमोनास में, जो क्या है सर? एक तरह का एल्गी है। बात समझ में आ रहा है बाबू? ज़ूस्पोर कहते हैं, है ना। इसी एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं सर? पीछे बात नहीं करो। इसी एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं सर? ज़ूस्पोर कहते हैं। एक बार रिपीट कीजिए अच्छे से। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ना, क्लाइमाइडोमोनास का। इसके अंदर क्या होता है सर? एसेक्सुअल स्पोर बनता है। उस एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं सर? ज़ूस्पोर्स कहते हैं। क्लियर। अब कैसे बनता है सर? ये बनता है माइटोसिस की मदद से। किसकी मदद से सर? माइटोसिस, है ना, बाय माइटोसिस। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे थोड़ी देर के बाद। ये जो आपका एसेक्सुअल स्पोर है ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है सर? हैप्लॉइड। अब सवाल तुम्हारा ये उठेगा कि सर हैप्लॉइड कैसे बन गया माइटोसिस किया तो? हैप्लॉइड तो तब बनता था जब मियोसिस करते थे। तुम शायद भूल गए हो कि एल्गी का और ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड में माइटोसिस करोगे तो हैप्लॉइड ही तो बनेगा। समझ आया बात? तो ये इसे कहते हैं क्या? इंटरकनेक्शन से पढ़ना। इंटरकनेक्शन से पढ़ोगे ना तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर पाओगे। तो याद रखना, अगर तुमको नहीं पता है तो एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है सर? हैप्लॉइड होता है ना। हैप्लॉइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था भाई? क्लाइमाइडोमोनास। इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, है ना। क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने से क्या बना? हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर बना, जिसे हमने क्या नाम दिया? ज़ूस्पोर। जो कैसा है सर? हैप्लॉइड है। और याद रखना हैप्लॉइड है प्लस ये मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल। मोटाइल है, इसका मतलब क्या करेगा? मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा? मूवमेंट करेगा। क्लियर। अच्छा मूवमेंट कर रहा है, इसके मतलब इसके पास फ्लैजेला होगा, है ना। तो इसके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। प्लसेंटी का मतलब प्रेजेंट। फुल फॉर्म लिखना। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? अच्छा ये जो ज़ूस्पोर स्ट्रक्चर है ये किसमें बनता है सर? ये किसमें बनता है? ये बनता है आपके ग्रीन एल्गी। किसमें बनता है? आपके ग्रीन एल्गी और साथ ही साथ ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। 3 एल्गी होता है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये जो स्पोर बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं सर? बाय माइटोसिस, है ना।
बाय माइटोसिस। और जो स्पोर है वो कैसा है, मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटाइल। क्लियर है, अब एक बार अच्छे से समझो। ये क्या है भाई, ये हमारे पास क्लैमाडोमोनास है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने से क्या हुआ सर, मोटाइल स्पोर बना। इस मोटाइल स्पोर को हम लोग जू स्पोर कहते हैं। ये एक तरह का एसेक्सुअल स्पोर है। क्लियर। उसके बाद ये कैसा होता है सर, हैप्लॉइड होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों, क्योंकि इसके पास फ्लैजेला है। कभी भी याद रखना, जहां भी फ्लैजेला दिख जाए, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लैजेला है, इसका मतलब ये समझ लेना कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा, मोटाइल होगा, यानी मूवमेंट कर पाएगा। क्लियर, ये बात को दिमाग में रखना। ये किस में देखने को मिलता है सर, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। मतलब ये कि रेड एल्गी में ये नहीं बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ था नहीं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा छाप छाप, अपने नेकेड आई से, ओपन आई से इसे देख पाओगे कि नहीं, नहीं। तो मतलब कि देखने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, तो लिख लो एक पॉइंट और कि इट इज माइक्रोस्कोपिक। मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम अब बात करने वाले हैं। क्या होते हैं ये, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किसे हम लोग मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखो मल्टी सेल्यूलर का मतलब होगा वैसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल के बने, और वो उसमें भी कौन से देख रहे हैं हम लोग, लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म आपके पास कौन कौन से होते हैं, इधर साइड में लिख रहे हैं हम। जैसे कि आपके पास हो गए एल्गी, है ना, कौन कौन हो गया भाई, एल्गी। फिर उसके बाद आपके पास हो गया फंजाई। फिर उसके बाद आपके पास हो गया ब्रायोफाइट, है ना, और क्या हो गया, ब्रायोफाइट। फिर आपके पास हो गया स्पॉन्ज। स्पॉन्ज पता है ना, पॉलीफेरा। स्पॉन्ज, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, स्पॉन्ज, ये सब जो है ना आपके एक्सेट्रा, ये सब आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है भाई, लोअर ऑर्गेनिज्म है। और कौन से लोअर ऑर्गेनिज्म, मत लिखो अभी, रुक जाओ। तो ये सब कौन से ऑर्गेनिज्म है भाई, लोअर ऑर्गेनिज्म है। और लोअर ऑर्गेनिज्म में भी कौन से लोअर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म का याद रखना, एल्गी होते हैं, फंजाई, ब्रायोफाइट, स्पॉन्ज, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर। अब इसमें से हम एक को उठाते हैं, नाम है एल्गी। क्या है, एल्गी। अब एल्गी में क्या होता है सर, एल्गी में क्या होता है, जब अगर एल्गी हमारे पास मल्टी सेल्यूलर, देखो एल्गी मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है। तो अगर मल्टी सेल्यूलर एल्गी रहेगा हमारे पास, कौन सा एल्गी, मल्टी सेल्यूलर एल्गी, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रैगमेंटेशन। क्या देखने को मिलेगा, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का टॉपिक पढ़ाएंगे और डिटेल में, अभी सीधा याद रखो कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर, किसमें देखने को मिलता है भाई, मल्टी सेल्यूलर एल्गी में हमको क्या देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेशन। और वैसे नॉर्मल एल्गी में हमको और क्या देखने को मिल रहा था, ज़ूस्पोर। अभी थोड़ा देर पहले देखे ना, ज़ूस्पोर। लेकिन ज़ूस्पोर एक एल्गी में नहीं देखने को मिल रहा था। कौन सा एल्गी था वो, बताओ, कौन से एल्गी में ज़ूस्पोर नहीं बनता है, बताओ, रेड एल्गी में। क्योंकि अभी हमने देखा ना, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में ज़ूस्पोर बन रहा था। तो तीन एल्गी का टाइप होता है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में आपका जो ज़ूस्पोर है वो नहीं बनता है। क्लियर। अच्छा, मल्टी सेल्यूलर एल्गी रहेगा तो क्या होगा भाई, फ्रैगमेंटेशन होगा। क्लियर। अब बात करते हैं फंजाई, क्या है ना, बी में क्या है हमारे पास, फंजाई। अब फंजाई में क्या है भाई कहानी, फंजाई जो है आपका ये करता है फ्रैगमेंटेशन। क्या करता है, ये फ्रैगमेंटेशन करता है ना, ये क्या करता है सर, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन टॉपिक पढ़ाएंगे, सब्र रखिएगा ना। फंजाई क्या करता है सर, फ्रैगमेंटेशन। ये हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी है। क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ना, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर इस तरह से कुछ एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। इसी को हम लोग कॉनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनिडिया। तो कॉनिडिया है क्या सर, कॉनिडिया एक एसेक्सुअल स्पोर है। कैसा स्पोर है बाबू, एसेक्सुअल स्पोर है ना। कॉनिडिया कैसा स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है। लेकिन यहाँ पे मेन बात याद रखना कि यहाँ पे किसी तरह का फ्लैजेला नहीं होता है, किसी तरह का फ्लैजेला नहीं होता है। अगर फ्लैजेला नहीं है तो क्या ये मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा, बोलो, नॉन मोटाइल होगा। कैसा होगा भाई, नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल होगा सर, क्योंकि आपने कहा फ्लैजेला होगा तो मोटाइल होगा, और फ्लैजेला नहीं है तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल है। क्लियर। अच्छा, ये भी आपका क्या होता है सर, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड है। ये भी क्या है, क्लियर, ये भी क्या होता है तुम्हारा, हैप्लॉइड होता है। अच्छा, ये भी आपका किससे बनता है भाई, ये भी आपका प्रोडक्ट होता है माइटोसिस का। किसका, माइटोसिस का, प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। अब मेरी बात को गौर से सुनना भाई, प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, इस फ्रूटिंग बॉडी को, अच्छा देखो याद करो, हम बताए थे, याद करो आर्चिगोनियोफोर, ये सब याद है तुमको, जिस डंटा पे आर्चिगोनिया रखा हुआ था, ब्रायोफाइट क्लास 11 चैप्टर नंबर कितना, 3, प्लांट किंगडम। उसमें क्या लिखा हुआ था कि हमने बताया था कि जिस डंटा पे आर्चिगोनिया रखा हुआ उसको हम लोग आर्चिगोनियोफोर कह रहे थे। समझिए बात, जिस डंटा पे एंथीरिडिया रखा हुआ था उसको हम लोग एंथीरिडियोफोर कह रहे थे। याद आ रहा है, जैसे, अच्छा छोड़ो उसको नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। जिस डंटा पे अरमान बैठा हुआ है वो अरमानोफोर कहलाएगा।
समझ बात। तो जिस डंटा पे कोनिडिया बैठा हुआ, क्या हम उसे कोनिडियो 4 कह दें? तो इसका नाम होता है कोनिडियो 4। समझिए बात। उस डंटे को हमने क्या कह दिया? कोनिडियो 4। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है तुम्हारा पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। क्लियर? ये क्या है भाई? पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में हमको क्या देखने को मिलता है? कोनिडिया, जो एक तरह का एसेक्सुअल स्पोर है। मोटाइल या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? किसका प्रोडक्ट है? जिस डंटा पर रखा हुआ उसका नाम? क्लियर? अब याद रखना, कोनिडियो 4 भी आपका कैसा होता है? हैप्लॉइड। और कोनिडिया भी आपका कैसा होता है सर? हैप्लॉइड। क्लियर है? चलिए छापिए फटाफट भाई। टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। समझ में बात? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसे हम लोग क्या और कहते हैं भाई? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में बात? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट में हम लोग और क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है सर? अगर आपके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए रूट, स्टेम, लीफ, तब उस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में बात? याद करो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाए थे वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। रूट, स्टेम, लीफ, ये आपका वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर्स और फ्रूट, सीड है ना, फ्लावर, फ्रूट, ये सब आपका क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर है ये बात? चलो, तो रिप्रोडक्शन में अगर इन्वॉल्व हो जाएगा भैया रूट, स्टेम और लीफ, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें कोई किसी तरह का तुमको गैमेट्स मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट माइटोसिस से बनता है। किससे बनता है? माइटोसिस। समझिए बात? यहाँ पे कौन सा डिवीजन चलता है? माइटोसिस डिवीजन चलता है। अब सबसे पहला है आपके पास रनर। इससे क्वेश्चन लगभग हर साल ही आता है। ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। इसमें 5-6 पॉइंट पढ़ाएंगे तुमको। रनर, राइजोम, फिर उसके बाद सकर, स्टोलोन, ऑफसेट, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको कंफर्म में मिल जाएगा। तुम लिख लो कि 1 क्वेश्चन। हाँ, एकदम कंफर्म है एक क्वेश्चन। तो चलिए अब पढ़ते हैं रनर क्या होता है। पहले रनर को समझो, रनर होता है क्या है। देखो, ग्रास का नाम सुने हो? घास में क्या होता है? इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और इस तरह से वो आगे बढ़ते जाता है। ये क्या है भाई? ये नोड है। नोड समझ में आता है? नोड। और नोड के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर नोड, है ना। बीच मतलब इंटर, और नोड के बीच में, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? इंटर नोड। क्लियर? अब ये क्या है हमारे पास भाई? ये है नोड। यहां से ये इस तरह से ऐसे निकलता है घास। समझ गए बात? और नीचे भी अपना रूट बनते जाता है। यहाँ पे ये तुमको समझना है कि देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इस तरह से ग्रो कर रहा है जैसे कि मानो आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, आगे की तरफ मूव कर रहा है। और एक बात और याद रखना, अगर हम चाहें इसको तो यहाँ से काट के अलग करके भी लगा सकते हैं दूसरी जगह, और फिर ये ग्रो करने लगेगा। समझ गए बात? तो इस पार्ट, इसको हम लोग, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। और ये दिखता है किसमें हमको? ये दिखता है हमको ग्रास में। किसमें दिखता है? ग्रास में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम्पल पूछेगा। क्या पूछेगा? एग्जाम्पल पूछेगा। 90% केस में आपसे एग्जाम्पल पूछेगा। तो रनर किसमें दिखता है भाई? ग्रास में। क्लियर? अच्छा, ग्रास। अच्छा, अब सुनो, क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए ग्रास के जगह पे मोनोकॉट भी लिख सकता है, क्योंकि मोनोकॉट क्या होता है? एक ग्रास होता है। क्लियर? चलिए अब ऑप्शन, अब दूसरा देखते हैं ना, बी देखते हैं। बी में क्या है भाई? बी में हमारे पास स्टोलोन। क्या है? स्टोलोन। अब स्टोलोन क्या होता है समझना। स्टोलोन क्या होता है इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे हमारे पास मान लो लैंड है, यहाँ पे एक प्लांट ग्रो कर रहा है। समझ आए बात? यहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है भाई? एक प्लांट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ से क्या निकला? इस तरह से, फिर एक तरह से प्लांट निकला, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे निकल गया। समझ आए बात? और यहाँ पे वापस से क्या बन गया है? रूट बन गया। समझे? यहाँ पे क्या बन गया? वापस से रूट बन गया। यहाँ पे इस तरह से दिखा देते हैं। समझ आए बात? और फिर इधर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम इसको अलग करके अब वापस से दूसरी जगह लगा सकते हैं। समझ आए बात?
हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग करके वापस से दूसरी जगह लगा सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोलोन। और इसका एग्जांपल याद रखना क्या होता है सर, मिंट और जास्मीन। क्या होता है बाबू, मिंट और जास्मीन। समझ में आया बात, इसका एग्जांपल क्या है, मिंट और जास्मीन। रनर का एग्जांपल क्या है, ग्रास। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है समझना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्यूबर। ये ट्यूबर क्या होता है समझना, ये हमारे पास मान लो एक मेन प्लांट है। क्या है, मेन प्लांट। ये क्या है भाई, मेन प्लांट। ये मेरे पास मेन प्लांट। इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड ब्रांचेस आते हैं। जो ब्रांच है ना, वो कैसा होता है, अंडरग्राउंड ब्रांच। और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। इसे हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अंडरग्राउंड ब्रांच बन रहा है। क्या है, अंडरग्राउंड ब्रांच। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पोटैटो का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, पोटैटो। तो जब आप पोटैटो को हम ड्रॉ करते हैं अलग, इधर देखो मेरे बहन लोग, पोटैटो को जब हम ड्रॉ करते हैं तो पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर देखना इस तरह से कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर दिखता होगा, है ना, निकला उकला। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। और ये जो आई है ना, ये एक तरह का बर्ड होता है। और वो भी कौन सा बर्ड, वो होता है आपका एक्सिलरी बर्ड। कौन सा बर्ड होता है बाबू, एक्सिलरी बर्ड। क्लियर, एक्सिलरी बर्ड। तो आपसे पूछेगा कि बताइए किसमें आई या एक्सिलरी बर्ड दिखता है, तो पोटैटो में। क्लियर, किसमें दिखता है, पोटैटो में। और ये जो तुम्हारा आई है ना, ये कैपेबल होता है क्या, किस लिए, क्या किस काम के लिए कैपेबल होता है, ये कैपेबल होता है कि एक न्यू प्लांट हम बना दें। समझ आया बात, इसके लिए ये कैपेबल होता है। तो ये जो आई है, ये क्या कर सकता है, ये फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। किसको बना सकता है भाई, न्यू प्लांट्स को बना सकता है। क्लियर है, समझ में आया बात। आई क्या कर सकता है, एक नए प्लांट्स को बना सकता है। तो ये जो ट्यूबर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये किसमें दिखता है तुमको, ये दिखता है तुमके पोटैटो में। किसमें होता है, पोटैटो में। याद रखना, इसका एक ही एग्जांपल है आपके सिलेबस में, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन कि ट्यूबर के में क्या होता है भाई, पोटैटो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इन तीनों को छापो पहले। ग्रास, स्टोलोन, मिंट और जास्मीन, है ना। और ट्यूबर का क्या याद रखना, पोटैटो। यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जांपल है। शॉर्ट नोट्स या कुछ जो स्टिकी नोट्स आता है उसमें लिख के कहीं पे रख के चिपका लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। रनर, ग्रास, स्टोलोन, मिंट और जास्मिन, ट्यूबर, पोटैटो। अब हम लोग देखने वाले हैं बल्ब। क्या पढ़ रहे हैं भाई, बल्ब, है ना। अब समझना बल्ब क्या होता है। ये नंबर डी है ना, डी। अब देखो, जब ऑनियन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे या गार्लिक का, इधर देखिए, बात नहीं करो। जब अनियन या गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन, प्याज या लहसुन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ब। तो ये बल्ब आपको किस में देखने को मिलता है सर, ये आपको देखने को मिलता है अनियन में, और किस में देखने को मिलता है, और ये आपको देखने को मिलता है गार्लिक में। बस यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अब एक स्ट्रक्चर होता है बुलबिल। देखो इसी से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर क्या होता है, बुलबिल। बुलबिल क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव बल्ब होता है। कैसा बल्ब होता है, रिप्रोडक्टिव बल्ब। रिप्रोडक्टिव बल्ब होता है ना, कैसा बल्ब होता है, रिप्रोडक्टिव बल्ब। कुछ इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसके अंदर ऐसे इस तरह से रहता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बल्ब कहते हैं। और इसका एग्जांपल होता है अगावी। क्या होता है इसका एग्जांपल, अगावी। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट कई बार आ चुका है, उसमें देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर। समझ में आया बात। जैसे प्याज है ना, गार्लिक है, वैसे ही अगावी में देखने को मिलता है तुमको बुलबिल। जैसे तुमको गार्लिक में और प्याज में बल्ब देखने को मिल रहा है, वैसे ही अगावी में तुमको क्या देखने को मिलता है भाई, बुलबिल। बुलबिल क्या होता है, एक तरह का रिप्रोडक्टिव बल्ब होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बात करने वाले हैं हम लोग शक्कर के ऊपर। किसके ऊपर भाई, शक्कर। अब देखो शक्कर क्या होता है, इधर देखिए गौर से, ही सबसे क्वेश्चन आएगा इसलिए बोल रहे, दिमाग खोल लो। ये क्या होता है, क्या हम लोग देखने वाले, शक्कर। शक्कर में क्या होता है समझना। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, जमीन है ना, लैंड। समझ में आ रहा है, हाँ। अब यहाँ पे क्या करता है, ऑब्लिक, ऑब्लिक बनाकर ये इस तरह से ब्रांच बनाता है। समझ आया बात। ये क्या करता है, ऑब्लिक ब्रांच फॉर्म करता है। कैसा ब्रांच फॉर्म करता है, ऑब्लिक ब्रांच फॉर्म, है ना, ऑब्लिक ब्रांच फॉर्म करता है। देखो दिख रहा है ना, ऐसे करके, यहां से देखना, ऐसे लग रहा है ना,
तो ये क्या करता है, ऑब्लिक ब्रांच फॉर्म। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्लिक ब्रांच किस में बनता है भाई, ऑप्शन दे देगा शक्कर, बल्ब, राइजोम, जिंजर, तो आप क्या लगाइएगा, शक्कर। शक्कर में क्या देखने को मिलता है हमको, ऑब्लिक ब्रांच देखने को मिलता है। क्लियर है, क्या देखने को मिलता है, ऑब्लिक ब्रांच। अच्छा, ये जो ब्रांच ऑब्लिक ब्रांच बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, ये बनता है अंडरग्राउंड स्टेम से। किससे बनता है, अंडरग्राउंड स्टेम से, है ना। तो ऑब्लिक ब्रांच फॉर्म फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। कहाँ से लिखेंगे भाई, फॉर्म फ्रॉम लिख दें, फॉर्म फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर है, क्लियर है। ऑब्लिक ब्रांच कहां से बन रहा है भाई, ऑब्लिक ब्रांच फॉर्म फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये शक्कर का एग्जांपल क्या है सर, शक्कर का एग्जांपल है तुम्हारा बनाना। क्या है, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम, समझ आया बात। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, शक्कर देखने को मिलेगा। शक्कर क्या होता है भाई, ऑब्लिक ब्रांच बनता है कहां से, अंडरग्राउंड स्टेम से। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं सर, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, शक्कर कह रहे हैं। क्लियर है, चलो ये दोनों छापो फट से फट। एग्जाम्पल, अनियन और गार्लिक, बल्ब का अनियन और गार्लिक, शक्कर का बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, बुलबिल का अगावी। क्लियर है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, राइजोम पढ़ने वाले हैं ना। अब देखो राइजोम होता है क्या है। सबसे पहला बात कि आपने जिंजर या टर्मरिक को जब ग्रो होते देखा होगा, तो नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, नहीं देखे हो ना, नहीं। ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है, जमीन के अंडरग्राउंड ग्रो करता है, जमीन के अंदर ग्रो करता है, कुछ इस तरह से, समझ आए बात, कुछ इस तरह से ये जमीन के अंडरग्राउंड करता है ना। यहाँ पे इसके क्या होता है, नोड होता है। क्या होता है बाबू, नोड होता है। इस नोड से निकलते हैं ब्रांच। क्या निकलते हैं, ब्रांच, समझ आए बात। इस नोड से क्या निकलते हैं सर, ब्रांच निकलते हैं। और ये क्या है हमारे पास, नोड है। तो ये जो जिंजर और टर्मरिक है, ये जो जिंजर और टर्मरिक है वो कैसे ग्रो करता है, अंडरग्राउंड। और देखना कभी भी, अच्छा ऐसे को क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो जब ये इस तरह से ग्रो कर रहा है तो इसको क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल। मतलब ये कि जो आपका जिंजर और टर्मरिक है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। समझ आया बात, कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। और ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं, जो किसमें देखने को मिलता है हमको, जिंजर और टर्मरिक में। समझ आया बात, जिंजर और टर्मरिक को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऑफसेट, ऑफसेट अच्छे से समझना, इस पे क्वेश्चन आया 2023 में और आने का चांस है 2025 में। समझ आया बात, इस पे क्वेश्चन 2024 में भी आया है और 2023 में भी आया है, 2025 में भी चांस है। तो क्या है भाई, ऑफसेट क्या होता है समझो, है ना। देखो होता है क्या ऑफसेट, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मेरे साथ साथ। जलकुंबरी देखो, जलकुंबरी, यहाँ पे पीछे देखना या फिर इधर से आते हो तो दिखेगा, है ना, एकदम ढेर सारा जमीन में बिछा हुआ है। हाँ, तो उसका जब जमीन में एकदम ढेर सारा बिछा हुआ ना, तो उसका जो तुम ये देखते हो, इंटरनोड देखते हो, देखो अभी समझ में आएगा जब ड्रॉ कर देंगे तब। इस तरह से स्ट्रक्चर देखोगे, ऐसे करके पूरा ग्रो करता है। समझ आया बात, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा होगा, समझ आया बात। हाँ, तो ये जो तुम ये देख रहे हो, इंटर, इसे क्या कहोगे, नोड कहोगे, है ना। ये क्या है, नोड, ये भी क्या, नोड। नोड के बीच का क्या कराएगा, इंटरनोड। तो यहाँ पे जो इंटरनोड होता है ना बाबू, वो शॉर्ट होता है। कैसा होता है, शॉर्ट। तो शॉर्ट इंटरनोड जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट। और ये किस में देखने को मिलता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये देखने को मिलता है तुम्हारे, मिलता है वाटर हयासिंथ में, है ना। ये किस में देखने को मिलता है, वाटर हयासिंथ में, है ना। ये किसको देखने को किस में देखने को मिलता है, वाटर हयासिंथ में, वाटर हयासिंथ, है ना। वाटर हयासिंथ में आपको इस तरह से शॉर्ट इंटरनोड दिखेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। समझ आए बात, शॉर्ट इंटरनोड दिखेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑफसेट कहते हैं। वाटर हयासिंथ को याद रखना, हम लोग एकॉर्निया भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एकॉर्निया भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, एकॉर्निया। और साथ ही साथ और ये किस में देखने को मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा पिस्चिया में। किस में देखने को मिलेगा, पिस्चिया में।
समझ आए बात, किसमें देखने को मिलेगा, पिशिया में। ये सब है क्या सर, ये सब तुम्हारे एक्वेटिक वीड है। क्या है, एक्वेटिक वीड, मतलब वैसे प्लांट है जो कहाँ रहते हैं भाई, पानी में रहते हैं। समझ आए बात, किसमें रहते हैं, पानी में। और इसके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है या स्लो फैलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। क्या करता है, फास्ट स्प्रेड करता है ना, बहुत तेजी से क्या करता है, ये फैलता है। समझ में आ रहा है बात, क्या करता है, बहुत तेजी से फैलता है। क्लियर है। ये क्या देख रहे हैं हम लोग भाई, ऑफसेट देख रहे हैं। ऑफसेट क्या होता है सर, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, नोड के बीच के जगह को कहा इंटरनोड। इंटरनोड जो होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट इंटरनोड को हमने क्या कहा सर, ऑफसेट। ये किस में देखने को मिलता है सर, ये देखने को मिलेगा वाटर हायसिंथ में, जिसको हम लोग एकॉर्निया भी कहते हैं, या पिशिया में भी तुमको देखने को मिल सकता है। ये सब है क्या सर, ये सब एक्वेटिक वीड है। क्या है बाबू, एक्वेटिक वीड है, एक्वेटिक वीड है ना, एक्वेटिक वीड है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, फैलते हैं। समझ गए बात। अब एक बात याद रखना, इसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, टेरर ऑफ बंगाल, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। हुआ क्या कि इसे इंडिया में क्या किया गया, समझना मेरे बात को, हुआ क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। इसे इंडिया में लाया गया था सजावट के लिए। किस लिए, सजाने के लिए। क्यों लाया गया था, क्योंकि इसके जो आप लीफ को देखोगे ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। कैसा होता है, बहुत खूबसूरत लीफ होता है। तो टेरर ऑफ बंगाल इसका नाम है ना, क्या नाम है, टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हायसिंथ को ही टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, और या एकॉर्निया को ही टेरर ऑफ बंगाल कहेंगे। टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ, एकॉर्निया, तीनों एक चीज है, कंफ्यूजन मत लेना। क्या बोला हमने, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ और एकॉर्निया, ये तीनों क्या है बाबू तुम्हारा, एक चीज है। क्लियर। इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, इंटरनोड, या इंटरनोड यानी शॉर्ट इंटरनोड होता है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका जो रूट रहता है ना, उस रूट को हम लोग टफ्ट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, टफ्ट रूट। समझिए बात, टफ्ट रूट। और ये देखो, ये ऐसा लग रहा है ना कि क्राउन बना हुआ, क्राउन, क्राउन बना हुआ स्ट्रक्चर लग रहा है ना, तो ये इस लीफ को हम लोग क्राउन लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन लीफ, है ना। क्या कहते हैं भाई, क्राउन लीफ कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, टेरर ऑफ बंगाल को इन इंडिया किस लिए लाया गया था भाई, इन इंडिया किस लिए लाया था, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, है ना। ब्राउट फॉर, इधर देखिए, इधर इधर, ब्राउट फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल का मतलब सजावट, है ना, फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। बात नहीं करो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बार बार इसीलिए समझा रहे हैं। ब्रॉड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। सिर्फ तुम्हारे नुकसान नहीं होगा, जो बैठा हुआ वो सबका भी नुकसान होगा। तो टेरर ऑफ बंगाल जो है, जिसे हम लोग वाटर हायसिंथ या एकॉर्निया कहते हैं, इसको इंडिया में किस लिए लाया गया भाई, इसको इंडिया में लाया गया ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, यानी सजावट के लिए। क्यों सजावट के लिए, क्योंकि इसका जो लीफ होता है भाई, वो इसका जो लीफ होता है वो बहुत कैसा होता है, ब्यूटीफुल होता है ना। इसके पास कैसे लीफ होते हैं, ब्यूटीफुल लीफ होते हैं। समझे बात, अच्छा लीफ होता है, खूबसूरत लीफ होता है। क्लियर, क्लियर है ये बात। लेकिन हुआ क्या, इसने क्या किया, इसने जब ग्रो करता है तो पूरा एरिया खींच ले, पूरा एरिया में एकदम फैल जाता है। समझे बात, जिससे क्या होता है कि सारा पानी से ऑक्सीजन ले लेता है। क्या होता है, सारा पौधे से ये क्या ले लेता है, तो ये क्या करता है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है, पूरा पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है ना, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब हमको बताओ, अगर हम पानी से ऑक्सीजन खींच लेंगे तो क्या मछली जिंदा रहेगी, नहीं। तो जिसके वजह से क्या हुआ, विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिश, है ना, डेथ ऑफ फिश। जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे जो फिशेस थे वो मरने लगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रॉब्लमेटिक वीड भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था कब, 2023 में, प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। एक्वेटिक इसलिए क्योंकि कहाँ रह रहा है, पानी में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब छापो, है ना। चलो रिपीट करते हैं। क्या है भाई, ऑफसेट पढ़ रहे हो। ऑफसेट क्या होता है, आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, नोड है, ये नोड है, दो नोड के बीच का क्या कहलाएगा भाई, इंटरनोड। इंटरनोड जो यहाँ पे होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट बोले तो छोटा, तो शॉर्ट इंटरनोड को हम लोग क्या कहते हैं सर, ऑफसेट कहते हैं। ये ऑफसेट हमको देखने को कहाँ मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको वाटर हायसिंथ में, जिसे हम लोग एकॉर्निया भी कहते हैं या टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और साथ ही किसमें देखने को मिलता है, पिशिया, वाटर हायसिंथ, एकॉर्निया जो भी है वो एक तरह का एक्वेटिक वीड है, मतलब पानी में रहने वाला प्लांट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये तेजी से फैलेगा ना, फास्ट स्प्रेड करेगा।
प्रॉब्लम क्या हुआ भाई, इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं कि इन इंडिया ब्राउट फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, इंडिया में हम लोग किस लिए लाए थे इसको, सजावट के लिए लाए थे, है ना, क्योंकि इसका जो फ्लावर का कलर होता है और लीफ होता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो लेकिन इसने क्या किया, बहुत तेजी से स्प्रेड किया, बहुत तेजी से फैला और सारा पानी क्या किया, सारा पानी से ऑक्सीजन ले लिया। अब सारा पानी से ऑक्सीजन ले लिया अपने को ग्रो करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मछलियां थी उसके अंदर वो सब के सब क्या कर गए भैया, डेड कर गए। समझ में बात। और एक बात और याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि ये कभी भी वैसे पानी में ग्रो नहीं करेगा जो तुम्हारा बहता हुआ पानी हो। समझे बात, ये कहाँ ग्रो करता है, वैसे पानी में जो तुम्हारा ठहरा हुआ पानी है। समझे बात, कैसा पानी में, ठहरा हुआ पानी है। और ये कभी भी समुद्र में तुमको नहीं दिखेगा, मतलब कि मैरीन वाटर में नहीं दिखेगा। इसका मतलब एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग भूलने वाले हो, स्टैग्नेंट एंड फ्रेश वाटर। ये कहाँ मिलेगा तुमको, स्टैग्नेंट एंड फ्रेश वाटर। प्रेजेंट इन, है ना, प्रेजेंट इन, पॉइंट बना के लिख लो, प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट एंड फ्रेश वाटर। स्टैग्नेंट का मतलब ठहरा हुआ पानी, समझ में बात, और फ्रेश वाटर में जड़, लीफ मतलब पत्ता। देखो वो हो गई, वो सोचना स्टार्ट भी कर दे। ये हमारे पास क्या है, पत्ता है, लीफ है ना। लीफ के इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन, मालूम है ना, इसको क्या कहते हैं, मार्जिन लिखा गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, मार्जिन कहते हैं। इनके ऊपर क्या दिखता है भाई, इनके ऊपर कुछ इस तरह से बर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बर्ड्स, है ना, क्या बनते हैं, बर्ड्स। अब जो बर्ड्स बन रहे हैं वो किसके ऊपर बन रहे हैं सर, ये जो बर्ड्स बन रहे हैं वो किसके ऊपर बन रहे हैं, मार्जिन के ऊपर, है ना, मार्जिन के ऊपर। तो बर्ड्स ऑन मार्जिन, है ना, मार्जिन के ऊपर क्या है हमारे पास, बर्ड्स है। ये बर्ड्स कहाँ बन रहे हैं, लीफ में, स्टेम में या रूट में, तो इसे क्या कहोगे, लीफ बर्ड। क्या कहोगे, लीफ बर्ड। और ये तुमको देखने को मिलता है ब्रायोफाइलम के पत्ती में। किस में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइलम के पत्ती में। यही पूछेगा डायरेक्ट कि लीफ बर्ड कहाँ देखने को मिलता है भैया, ब्रायोफाइलम के पत्ती में। क्लियर, चलो अब एक टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप कैसे करता है सर। समझिए बात, क्या पूछा है, हाउ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप। तो लिखते हैं ना, क्या पूछा भाई, हाउ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप, कैसे आपका जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है। गौर से देखिएगा, स्ट्रक्चर जो है आपका डेवलप करेगा। अब देखो हमारे पास एक प्लांट्स है ना, ये क्या है, ये इसका नोड है। क्या है, नोड। तो नोड के पास क्या होता है, नोड हैव डिवाइडिंग सेल्स। नोड के पास क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स होता है ना। नोड हैव क्या होता है भाई, डिवाइडिंग सेल। नोड के पास क्या होता है बाबू, डिवाइडिंग सेल होता है। जब ये कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर के, किसके कांटेक्ट में आता है, व्हेन कम इन कांटेक्ट ऑफ मॉइस्चर, है ना, व्हेन, हाँ टाइम 8:02 ये लास्ट टॉपिक है। व्हेन कम इन कांटेक्ट ऑफ, व्हेन कम इन, जाना है तुमको, कितने बजे से क्लास है, अरे अभी बहुत टाइम है। नोड हैव, नोड के पास क्या होता है भाई, डिवाइडिंग सेल होता है ना। समझ में आ रहा बात, हम क्या पढ़ रहे, हाउ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप, कैसे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो ये हमारे पास प्लांट है, प्लांट में आपके पास नोड होगा भाई, है ना, नोड होगा, दो नोड के बीच के स्पेस को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि नोड के पास क्या होता है, डिवाइडिंग सेल होता है। क्या होता है, डिवाइडिंग सेल। व्हेन कम इन कांटेक्ट ऑफ मॉइस्चर, जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। समझिए बात, जब क्या करता है भाई, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। मेरे बात समझ में आ रहा है, जब ये किसके कांटेक्ट में आता है बाबू, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो इसके वजह से ये क्या बनाता है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेता है। ड्यू टू विच, क्या लिखेंगे, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है, स्ट्रक्चर डेवलप। समझिए बात, इसके वजह से क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये क्लियर हुआ कैसे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। नोड के पास डिवाइडिंग सेल होता है, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, इसके वजह से एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑफसेट